सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां पे समाप्त होंगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को घेर लिया है और ये तस्वीरें श्रीनगर में 2 आतंकियों को घेरा गया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे उसमें कामयाबी मिल रही है। जिस जगह पर आतंकी छुपे हुए हैं उस जगह को चिन्हित करके उसे घेर लिया गया है। अब ये पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के ट्रैप में आतंकी फंस चुके हैं। उड़ता हुआ धुआं ये बता रहा है कि सुरक्षा बलों की तरफ से उन्हें घेरा गया है, उन पर अटैक किया गया है। आतंक का जो अड्डा है अब धुआं धुआं नजर आ रहा है। तो उस घर को उड़ा दिया गया, ये हम आपको बता रहे हैं जहां पर आतंकी के छिपे होने की खबर थी और दोनों ही आतंकियों को तलाशा जा रहा है। इस वक्त भी उस घर को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया है जिसमें छिपे होने की आशंका थी। तो रिपब्लिक भारत पर सबसे पहली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त श्रीनगर से, जहां पर 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली और ऑपरेशन लगातार जारी था। सुरक्षा बलों ने उस घर को चिन्हित किया, चारों तरफ से घेरा गया और उसके बाद एक जोरदार धमाका उन आतंकियों के ऊपर। हालांकि अभी भी सर्च चलाया जा रहा है ताकि उन दोनों आतंकियों के बारे में पता चल पाए, क्योंकि जो सूचना है और जहां पर निशाना लगाया गया दोनों ही पक्के हैं और आतंकियों पर बारूदी आक्रमण किया गया है। आतंकी अड्डे पर सेना के फोर्सेस ने ये पूरी तरीके से अटैक किया, आतंकियों का एनकाउंटर किया है। तो श्रीनगर में 2 आतंकियों को घेरा गया, आतंक का अड्डा इस वक्त धुआं धुआं नजर आ रहा है। तो ये नापाक आतंकियों का हिसाब लगाया जा रहा है। उसकी तस्वीरें श्रीनगर से आती हुई और ये उठता हुआ धुएं का गुबार ये बता रहा है कि आतंकियों की अब खैर नहीं, जहां छुपे होंगे वहीं मारे जाएंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आतंक का अड्डा किस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया है, आतंकियों के छिपे होने की यहां पर सूचना मिली थी और इसे ट्रेस आउट करते हुए वहां पर जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने चारों तरफ से इसे घेरा और उस घर को निशाना बनाया जहां पर आतंकी छुपे हुए थे और उस घर को ही उड़ा दिया गया है। तो ये तस्वीरें जहां आतंकियों के छुपने की सूचना थी, बारूदी आक्रमण किया गया है और पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया उस घर को, जहां पर जिस जगह पर आतंकी छुपे हुए थे पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। लेकिन हम आपको बताएं कि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी भी तलाश की जा रही है कि इनमें 2 छुपे हुए थे, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे इलाके में और कितने आतंकी हैं, कौन है इनके आका, कहां से ये रिमोट से इन्हें पहुंचाया गया था, ये सारी चीजें अभी जांच के दायरे में है, सर्च अभियान के दायरे में है। तो श्रीनगर में आतंकियों को घेर लिया गया और आतंक का अड्डा धुआं धुआं हो चुका है। 2 तस्वीरें और गोलियों की आवाज भी हमने आपको सुनाई। कई राउंड फायरिंग हुई है, कई राउंड फायरिंग सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है और इसी बीच खबर यह आती है कि 2 आतंकी किसी घर में छिपे हुए हैं और जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्होंने उस घर को चिन्हित किया और पक्की सूचना होने पर उन्होंने फायर किया। और जीनत श्रीनगर से हमारे साथ विशेष जानकारी के लिए। जीनत, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें एक घर धुआं धुआं नजर आता है, क्या सूचना है, क्या अपडेट है? देखिए, वही घर है जिसमें टेररिस्ट जो है सुबह से जो पनाह ली हुई थी, क्योंकि रात को ही यहाँ कॉर्डन हो गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक इंट मिला था कि टेररिस्ट का मूवमेंट है और उसके बाद जो कॉन्फर्मेशन आया उसके बाद ही रात को कैसो लग गया था और सुबह करीब 8:30 के करीब जो एक्सचेंज ऑफ फायर रिपोर्ट हुआ और अभी तक जो है फायर चल रहा है। देखिए, ये ऑपरेशन का जो लास्ट स्टेज होता है कि किसी भी मकान को गिराने का एक प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत सावधानी बरत रही है, क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया है कि कहीं ये आग एक मकान से दूसरे मकान में ना फैले, क्योंकि घर जो है बहुत साथ साथ है। तो कई प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया। अदरवाइज जब आप टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं या ऑपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो एक बड़ा आसान सा स्टेप होता है कि आप घर में आग लगा दीजिए, आदमी भी, आतंकवादी भी मर जाएगा और घर भी ख़त्म होगा। लेकिन क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड लोकेलिटी है, इससे ये पता चल रहा है कि ऑपरेशन जो है वो लास्ट स्टेज पे है और जिसमें एक आतंकवादी जो है
इसमें छुपा हुआ था इस मकान में, और उसको डेर करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ सीआरपीएफ पूरी की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं फायर सर्विस को बुलाया गया है, 4 से 5 गाड़ियां करीब करीब अभी तक यहां पहुंच चुकी है। साथ साथ जो एक्सटर्नल कॉर्डन है अभी भी इंटैक्ट है और इंटरनल कॉर्डन भी बना हुआ है। और जो इस मकान जो टारगेटेड हाउस है उसके इर्द गिर्द जितने भी मकान है और उसमें जो स्थायी लोग हैं उन सबको इवैक्यूएट कर दिया गया ताकि सिविलियन का कोई कोलेटरल डैमेज या सिविलियन की कोई कैजुअलिटी या इंजरी ना हो। तो हर एक स्टेप जो है बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। और जो टॉप कॉप्स है जम्मू कश्मीर पुलिस के, चाहे सीआरपीएफ के, क्योंकि श्रीनगर में है सीआरपीएफ और जिनकी पुलिस ही ऑपरेट करते हैं, तो एक एक चीज़ जो है मॉनिटर हो रही है। वहीं आईजी कश्मीर वीके ब्रिदी खुद मौके पर है, एसएसपी श्रीनगर इम्तियाज मीर और वहीं डीआईजी और बाकी लोग और आईजी सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्टर भी मौके पे मौजूद है। तो इसका ये है कि मतलब ये है कि कोई भी चूक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ नहीं चाहती है। जो वो चाहती है कि जो टेररिस्ट इसमें छुपा हुआ है इस मकान में उसको तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए और कोई भी कोलेटरल डैमेज या कोई भी चोट जो है स्थानीय लोगों को ना पहुंचे। तो आप देख सकते हैं कि किस आप बता रही हैं कि आसपास के लोग जो आसपास के घरों में थे उनको खाली करवाया गया, इवैक्यूएशन का काम शुरुआत में चला, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन जीनत ये बताइए, इस घर के भीतर कितने आतंकी छिपे हुए थे और क्या ये लश्कर से जुड़े आतंकवादी थे? ये भी बताया जा रहा है कि इसमें से एक जो है वो लश्कर का टॉप कमांडर था। इस आतंक के अड्डे में हम देख रहे हैं कैसे ये धुआं हो चुका है। देखिए, जो खानियार डाउनटाउन में जो ऑपरेशन अभी चल रहा है कि सूत्रों के अनुसार जो एक खबर आ रही है कि इसमें एक ही टेररिस्ट है जो कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है और टॉप कमांडर है लश्कर तैयबा का, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है। लेकिन जब जैसे ही टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाएगा, बॉडी रिकवर होगी और उसके बाद जो बॉडी का आइडेंटिफिकेशन होगा उससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी जो है सुबह करीब 8:30 बजे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ और अभी भी जो है ऑपरेशन जारी है। तो नापाक आतंकियों का हिसाब हो रहा है, ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो स्पष्ट सूचना जीनत हमें बता पा रही थी उसमें साफ तौर पर दिखता है। और कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, उस घर को घेरा गया है और इसमें एक आतंकी के छुपे होने की सूचना थी। लश्कर के साथ इनका कनेक्शन था और खबर यह भी मिल पा रही है कि जब इन्हें ट्रेस कर लिया गया उसके बाद इस घर को उड़ाया गया। और जो इसकी प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी जो अभी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उसमें यह है कि पूरे इस इलाके को जो काफी कंजेस्टेड था, मकान एक दूसरे से सटे हुए थे, उन सभी लोगों को पहले बाहर निकाला गया सुरक्षित, ताकि कोई भी जो स्थानीय लोग हैं निशाने पर ना आए। और इसके बाद इस घर पर अटैक किया गया। तो आतंकियों पर बारूदी आक्रमण से जुड़ी हुई यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं और कुछ देर पहले की यह तस्वीर है। इलाके में ड्रोन से आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। ड्रोन आसमान में और आसमान में ही यह धुआं उठ रहा है जो इस बात को बता रहा है कि सुरक्षा बलों ने कामयाबी पाई है। सुरक्षा बलों ने अटैक किया है आतंकियों के मंसूबे पर, सुरक्षा बलों ने अटैक किया उस मानसिकता पर जहां पर सिर्फ लोगों को, निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जाना होता है। तो आतंकियों पर बारूदी आक्रमण से जुड़ी हुई यह तस्वीर लश्कर टॉप कमांडर के भी